जहां भगवान शिव ने राजा दक्ष प्रजापति को दिया था बकरे का सिर जोड़कर जीवन दान, वह है मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दक्षिण, मधुबनी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर पश्चिम और सीतामढ़ी जिले के पुपरी से 25 किलोमीटर पूर्व उत्तर दिशा मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव स्थित बाबा दक्षिणेश्वर नाथ महादेव स्थान। जी हां, किंवदंती है कि इस महादेव में राजा दक्ष प्रजापति ने ही जब भगवान शिव ने बकरे का सिर जोड़कर जीवन दान दिया था, तब उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी तथा देवादिदेव महादेव ने राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया था कि चूंकि राजा दक्ष ने इस शिवलिंग की स्थापना की है, इसलिए आज यह शिवलिंग दक्षिणेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाएगा। और जो सच्चे दिल से इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए बकरी की आवाज से मुझे पुकारेंगे, उनके सभी मुरादें पूरी हो जाएगी। सावन मास के दूसरी सोमवारी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ काफी रही। लोग महादेव पर जलाभिषेक कर अपने मनोवांछित फल मांगे। जनश्रुति के मुताबिक कालांतर में यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था। इसी जगह के आसपास राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आह्वान किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया। और भगवान भोलेनाथ की उपेक्षा किए जाने से कुपित होकर भगवती पार्वती यज्ञ की हवन कुंड में कूदकर सती हो गए थे, जिससे भगवान भोलेनाथ ने कुपित होकर तांडव करते हुए राजा दक्ष का सिर काट दिए थे। जिसके बाद सभी देवी देवताओं के अनुनय विनय पर भगवान शिव शंकर ने कहा कि अगले सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के वक्त जो प्राणी मिल जाए, उसे लेकर आने पर राजा दक्ष को जीवन दान का वरदान मिल सकेगा। बस क्या था, अगले सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में एक बकरा आता हुआ मिला, जिसे सभी देवी देवताओं ने पकड़कर भगवान भोलेनाथ के सामने हाजिर कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने राजा दक्ष प्रजापति के कटे हुए सिर में बकरा का सिर जोड़कर राजा दक्ष को जीवित कर दिया। इससे खुश होकर राजा दक्ष ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और जब वह अपने मुंह से बम बम की आवाज निकालते थे तो भगवान आशुतोष बहुत ही खुश होकर हंसते थे। कालांतर में जंगल कटता गया और गांव बसता चला गया। यूं तो उत्तरा गांव अपने आप में खास पहचान रखता है। मधुबनी जिले का यह एक ऐसा मात्र गांव है जो न केवल भगवान शिव और राजा दक्ष से जुड़ा है, बल्कि यह महाभारत काल से भी खास संबंध रखता है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान यह गांव विराट नरेश, जो अब नेपाल में पड़ता है, उनका राज्यांश था और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ विराट नरेश की पुत्री उत्तरा की शादी होने के दौरान विदाई के समय विराट नरेश की पत्नी ने इस गांव को अपनी पुत्री उत्तरा को खोंच में दे दी थी। तब से इस गांव का नाम उत्तरा पड़ गया। इतने सारे ऐतिहासिक महत्व से जुड़े यह गांव अब भी उपेक्षित है, जिसे पर्यटन स्थल में विकसित करने पर न केवल भविष्य की पीढ़ियां भी अपने अतीत को संजोए रखेगी, बल्कि पर्यटन में रोजगार सृजन भी हो सकता है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।